हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 26वां पार्ट है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज का ये पार्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। आप रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में क्या जानते हो? तो बताना है दोस्तों कि आप जो है ये रुक्मणी देवी अरुंडेल है, इनके बारे में क्या जानते हो। तो दोस्तों, ये जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है, यह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। तो ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा सही। ठीक है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल कौन थी? तो वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। WWF विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो बताना है दोस्तों कि WWF विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो इसमें जो है दोस्तों पांडा है। सी नंबर आंसर हो जाएगा पांडा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, तो ये गलत है दोस्तों। रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, ये भी गलत है दोस्तों। गेहूँ रबी की फसल है, तो ये सही है दोस्तों। तो सरसों खरीफ का फसल है, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गेहूँ रबी का फसल है। ठीक है, तो गेहूँ रबी का फसल है, यही सही है आंसर। और ये जो खरीफ फसलें होती है दोस्तों, ये मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, और रबी फसल जो है दोस्तों, वो शीतकालीन फसल होती है। ठीक है, सरसों भी है, सरसों भी जो होती है दोस्तों, वो भी एक रबी फसल ही है। और रबी फसल का मुख्य अनाज जो है दोस्तों, वो गेहूँ है। ठीक है, रबी फसल का मुख्य अनाज जो है वो गेहूँ है। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो बताना है दोस्तों कि जो यूरोपीय व्यापारी हैं, वो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो दोस्तों वो पहुंचे थे कालीकट। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा कालीकट। और कालीकट के जेमोरिन दरबार में गए हुए थे वो दोस्तों। और वास्को डी गामा जो है दोस्तों 1501 से 1502 में भी भारत आए हुए थे। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और पुर्तगाली भारत सर्वप्रथम यूरोपियन कंपनी है जो आए और सबसे अंत 1961 में गए। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न चिपकने वाले, जिसे हम लोग नॉन स्टिक बर्तन जो आजकल लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, उन्हीं के बारे में बताना है कि न चिपकने वाले बर्तन जो है उस पर किस चीज़ का लेप लगा होता है। तो दोस्तों उस पर जो है टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बताना है दोस्तों कि भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों केरल। ठीक है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार साक्षरता 94% है केरल की। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केरल की जो साक्षरता परसेंटेज है दोस्तों, वो 94% है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। और एर्नाकुलम जो है दोस्तों, वो भारत का प्रथम साक्षर जिला है, एर्नाकुलम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? तो बताना है दोस्तों कि किस मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया है। तो शाहजहां मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है दोस्तों। तो किन्होंने बनाया है? तो शाहजहां मुगल शासक ने। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
और ये जो बनाया गया था दोस्तों अपने बीबी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया गया था। ठीक है, और ये ताजमहल जो है दोस्तों इनको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में रखा गया है। यूनेस्को के मुख्य धरोहर सूची में रखा गया है इस ताजमहल को। ठीक है, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है। तो साथियों बताना है कि पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है। तो इसे रडार रेंज कहा जाता है। तो इसे रडार रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों, ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2015 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। तो बताना है दोस्तों कि 2015 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया था। तो दोस्तों ये एंजेला मर्केल को नामित किया गया था। एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल जो है दोस्तों वो जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है, एंजेला मार्केल को यूरो मुद्रा का इंजन माना जाता है। और टाइम्स मैगजीन जो है दोस्तों वो यूएसए के द्वारा निकाला जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा, टाइम्स मैगजीन जो है वो कहाँ से निकलता है, तो यूएसए से निकलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, तो उनको जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो बताना है दोस्तों कि नई दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों वो महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह द्वितीय। ठीक है, और जंतर मंतर का निर्माण जो है दोस्तों वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और जयपुर में भी स्थापित किया गया। और महाराजा जय सिंह जो है दोस्तों जयपुर के संस्थापक हैं। तो इन्हें भी याद रखना है। तो महाराजा जय सिंह जो है जयपुर के संस्थापक भी हैं। और महाराजा जय सिंह राजस्थान का शासक भी था दोस्तों। महाराजा जय सिंह जो है 18वीं सदी का शासक था दोस्तों। कब का था वो, 18वीं शताब्दी का वो शासक था। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो बताना है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों मुकुलन ये है क्या, नहीं, ये मुकुलन है। बाइनरी फिजन ये भी है, विखंडन ये भी है। ये तीनों जो है दोस्तों अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, लेकिन पर निषेचन एलोगेमी ये जो है दोस्तों ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो साथियों बताइए कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो टेबल टेनिस जो है दोस्तों चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। और क्रिकेट जो है दोस्तों वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो वो है इंग्लैंड का। तो इन्हें भी याद रखिएगा, क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का है। और फुटबॉल कहाँ का है दोस्तों, वो ब्राज़ील का है। ठीक है, और जूडो कहाँ का है दोस्तों, वो जापान का है। उसी प्रकार बैडमिंटन कहाँ का है दोस्तों, मलेशिया का है। और फुटबॉल ये तो मैंने बता दिया दोस्तों। और बेसबॉल कहाँ का है दोस्तों, यूएसए का बेसबॉल है राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। तो बताना है दोस्तों कि मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये है टिक्सोबैक्टिक। ठीक है, टिक्सोबैक्टिक ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, टिक्सोबैक्टिन टिक्सोबैक्टिन। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा टिक्सोबैक्टिन। प्रतिरोधक क्षमता मानव शरीर के
कम होने पर बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। अब प्रतिरोधक क्षमता कम या समाप्त होने पर एड्स रोग भी होता है, जो दवा को असर नहीं होने का कारण WBC प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं। तो मिट्टी के निर्माण में चट्टान जो होते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसी प्रकार। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है दोस्तों? हमें घास का रंग जो है हरा दिखाई देता है, तो कैसे दिखाई देता है? तो वह ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। हरा रंग जो होती है दोस्तों वह हमारे आंखों में परावर्तित करके जो है वो हरा दिखता है। ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, हमारे आँख जिस रंग का अवशोषण कर लेते हैं वह दिखाई नहीं पड़ती है, और जिस रंग को परावर्तित करते हैं दोस्तों वह दिखाई देता है। और ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा प्रकाश के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो नौटंकी राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का जो है दोस्तों लोक नृत्य जो है नौटंकी है। ठीक है, और वास्तविक में नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य भी है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर में पाए जाने वाला जो होता है दोस्तों कार्बनिक अम्ल क्या है? तो वो है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बी नंबर आंसर हो जाएगा, टार्टरिक एसिड। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो दोस्तों जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, और खाना पचाने में जो दोस्तों HCl अम्ल का उपयोग किया जाता है, HCl का। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो उसे किरोसिन में रखा जाता है दोस्तों। सी नंबर आंसर हो जाएगा किरोसिन। तो ये जो सोडियम धातु होती है दोस्तों ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद क्या होता है कि ये जलने लगता है, इसलिए इसे किरोसिन में डालकर रखा जाता है ताकि ये वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा किरोसिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों बताइए कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड INC का संस्थापक नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि वे कौन से व्यक्ति है जो जिन्होंने एंड्रॉयड INC का संस्थापक नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मार्क शटलवर्थ। मार्क शटलवर्थ, सी नंबर आंसर हो जाएगा मार्क शटलवर्थ। मार्क शटलवर्थ जो है दोस्तों वो एंड्रॉयड का संस्थापक नहीं है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो साथियों बताइए कि कौन सा ग्रह जो है मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो वो है बी नंबर आंसर यूरेनस। यूरेनस जो है दोस्तों मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, और यूरेनस जो है दोस्तों 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? विलियम हर्शेल के द्वारा खोजा गया था 1781 ईस्वी में। तो इन्हें भी याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो ये थे पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव, पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है दोस्तों वो कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों वो रचित राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पढ़े हुए थे, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों वो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो बताना है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है? तो दोस्तों
PA रैम 8000, ए नंबर आंसर होगा PA रैम। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, ठीक है। और एक सुपर कंप्यूटर करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गणना मेगा फ्लॉप में किया जाता है दोस्तों। और सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो दोस्तों वो कौन सा है? सिद्धार्थ है, ठीक है। और सिद्धार्थ का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। तो सिद्धार्थ का जो है दोस्तों मैन्युफैक्चर कौन किया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो साथियों बताइए कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो वो 1951 में किया गया था। ये नंबर आंसर हो जाएगा। भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। और भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है दोस्तों 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन है, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है दोस्तों कि कौन से संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो साथियों बताइए कि कौन सी रेलगाड़ी जो है वो भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो दोस्तों विवेक एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ियों में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चल रही है। विवेक एक्सप्रेस, सी नंबर आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस जो है दोस्तों नवंबर 2011 से चल रही है। और ये ट्रेन जो है दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। कहाँ से चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और इसमें पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस थी जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी चलती थी दोस्तों, जो कि 3726 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। और विवेक एक्सप्रेस की लंबाई जो है दोस्तों 4246 किलोमीटर है, 4246 किलोमीटर है, ठीक है। अब विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है दोस्तों लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर है, 9438 किलोमीटर, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सी नंबर आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो तवांग प्राचीन काल में चीन के अंतर्गत था दोस्तों। इस आधार पर अरुणाचल प्रदेश पर अपना आदि क्षेत्र मानता है। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और मठ जो होता है दोस्तों जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, इन्हीं को मठ कहा जाता है, ठीक है। तो मठ किन्हें कहा जाता है? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों बताइए कि 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टावियन ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन उस समय के गवर्नर जनरल थे, ठीक है दोस्तों। इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रीक है? ठीक है। तो बताना है कि टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रीक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? ये है ड्रॉप शॉट, बी नंबर ड्रॉप शॉट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इनमें से जो डिफरेंट है उन्हें चुनना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन दिए गए विकल्प में विषम है दोस्तों। ये हाइड्रोजन जो है दिए गए में हमारे पास जो 4 ऑप्शन है ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन जो है दोस्तों इन चारों में से अलग है। तो क्यों अलग है दोस्तों? अब तो यहाँ पर जो ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन है ये नोबेल गैस है दोस्तों, निष्क्रिय गैस है। तो क्या है? नोबेल गैस है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है। और आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन है, ठीक है। और रेडॉन छोड़ सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और हीलियम जो होती है दोस्तों हल्की तथा
और ज्वलनशील गैस होती है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो साथियों बताइए कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय जो है वो राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा, ए नंबर आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। दोस्तों राकेश शर्मा सन 1984 में अंतरिक्ष में गए हुए थे। कब गए थे? 1984 में। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष से श्रीमती इंदिरा गांधी से टेलीफोन पर बात करते कहा कि सारे जहां से अच्छा भारत कैसा लगता है का जवाब था। ठीक है, तो सारे जहां से अच्छा गीत अल्तमस मोहम्मद इकबाल द्वारा रचा गया। तीनों भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रोजन, ट्रोजन एक किसका प्रकार है? तो बताना है दोस्तों कि ट्रोजन जो है वो किसका एक प्रकार है? तो वो मालवेयर, ट्रोजन जो है दोस्तों एक मालवेयर का एक प्रकार है। तो किसका है? ट्रोजन एक मालवेयर का प्रकार है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो डेली मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।